वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक और क्लास के साथ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो क्लास आपका है वो है प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का प्रैक्टिस सेशन ये रहेगा। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। ये आपके पास प्रैक्टिस सेशन है और प्रैक्टिस सेशन है आपका किसका, बाइनोमियल थ्योरम का। आज इसको मैं बाइंड अप कर दूंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने खत्म कर दिए हैं। बाइनोमियल थ्योरम से कोई भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा है, ठीक है। कल की क्लास और आज की क्लास मतलब दो क्लासें इसकी है, दो ही इसकी कॉन्सेप्ट और दो ही प्रैक्टिस की क्लास होगी इसकी, ठीक है। तो ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 19 होगा। और आगे बात करते हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप के बारे में पता नहीं हो, कोई बच्चा अनअकैडमी से अगर पढ़ना चाहता है तो ये आप प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और सर्च करने के बाद में ऐसा आइकन आपको दिखेगा। वहाँ से आप इसको डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद में आप अपने मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से अगर उसको रजिस्टर कर लेते हैं, उसके बाद में आपके पास सर्च कैटेगरी या सर्च गोल का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आप एनडीए एयरफोर्स XY कैटेगरी आपके सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में अगर वहाँ पे आप सर्च करोगे मुकेश कुमार कुमावत के नाम से तो ऐसी प्रोफाइल आपको दिखेगी। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी स्पेशल क्लासेस जो ऑलरेडी वहाँ पर सेव है ऐसा आपको दिखेगा ड्रीम एयरफोर्स के नाम से। आप उनको अगर फुल सिलेबस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई बच्चा रिपीटर है तो आप फुल सिलेबस वहाँ पे ड्रीम एयरफोर्स के नाम से है। ये टेस्ट है, आप अभी भी इनको दे सकते हो, बहुत कमाल के टेस्ट हैं। आप अपना स्कोर एनालिसिस कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये आपके पास 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का चार्जेस है। लेकिन अगर ये वाला कोड आप अप्लाई कर लेते हो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RS सर। और अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको PDF और पूरी क्लासेस का नोटिफिकेशन या लिंक जो आपको होगा वो यहाँ पर सेंड करवा दिया जाता है। ये हमारी टीम है टीम RS सर। मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए जो हम रात दिन आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं। और ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है 9:30 बजे हमारी जो क्लास आती है मैथ्स की कॉन्सेप्ट क्लास, उसके बाद में आती है फिजिक्स की क्लास, उसके बाद में मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन। मतलब इस क्लास में कॉन्सेप्ट और इस क्लास के अंदर प्रैक्टिस, मतलब बैक टू बैक हथियार है, बिल्कुल अटैक कर देते हैं। कॉन्सेप्ट का आपको क्लियर करवा देते हैं इस वाली क्लास में, ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है इंग्लिश की कॉन्सेप्ट क्लास और इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए, फिर स्टार्ट कर दिया जाए। सारे के सारे बच्चे आ जाएं क्लास के अंदर। और जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है दिल से एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दें, ठीक है। अपन कॉन्सेप्ट पक्के करेंगे क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं के बेस पे जब तक आप क्वेश्चन नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट पक्के यहीं पे हो जाएंगे आपके। क्लियर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सब कुछ है आपका सभी एग्जाम्स के लिए एक साथ, ठीक है ना। हाँ, आई लव माई पेरेंट्स। स्टार्ट कर दिया जाए बेटा। चलो जी स्टार्ट करता हूं मैं। ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन, ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। जवाब देना, देखें पहला क्वेश्चन आपके पास है, आप जवाब दीजिएगा। बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो साइन आपके पास दिया हुआ है वो प्लस का साइन है, ठीक है। 15C0 + 15C1 + 8, अच्छा आधों में 8 है, आधों में 15 है ना। तो आप ऐसा कर लो कि यहाँ पे जो आपके पास 8 लिखा हुआ है इस 8 को भी क्या कर लो आप 15 कर लो। 8 की जगह आप 15 कर लो, मिसप्रिंट है क्वेश्चन के अंदर। 15C0 + 15C1 + 15C2 15C3 और 15C8 तक की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। बताइए बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा। 15C0 और 15C0 से 15C8 तक की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। जवाब देना भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आधे बच्चों ने इस क्वेश्चन में जो आंसर दिया है ए ऑप्शन दिया है। आप मुझे ये बताओ कि सर 15C0 अगर मैं ऐसा लिखता 15C0 + 15C1 से लेकर अगर मैं आपके पास 15C15 अगर मैं लिखता तो सर इसकी वैल्यू क्या होती कि सर इसकी वैल्यू तो आपके पास होगी 2⁻15 होती। सही बात है क्या भाई? सारी टर्म्स आ रही है 0 से लेकर 15 तक। अब आप ये देखो कि इसके अंदर 15 के अंदर जो बीच वाली टर्म आती है वो क्या आती है। 15 के अंदर बीच वाली टर्म आती है 8th टर्म, ठीक है। तो अगर मैं लिखना चाहूं आपके पास, देखो आपको 15C8 तक ही पूछा है। आप ये देखो कि यहां से लेकर 0 और 15 की वैल्यू बराबर होती है, 1 और इससे जो पहले लिखा हुआ है उसकी वैल्यू आपके पास बराबर होगी। ऐसे आपके पास वो बीच वाली टर्म देख लो आप कहां तक आता है, ठीक है। तो आप अगर देखते हो कि इसके अंदर जो टोटल टर्म कितनी है 16 टर्म है
और क्योंकि 0 से स्टार्ट है ना, तो 16 जो टर्म है तो आपके पास 16 को 2 से डिवाइड करोगे, मतलब यहाँ पर आपके पास बीच के अंदर 15C8 ऐसा आएगा। तो आप ये देखो कि इससे आगे वाली जो सारी टर्म है उनका योग और इनका योग मतलब ये बराबर होता है, पहला लास्ट के, सेकंड सेकंड लास्ट के। अगर मैं आपके पास 15C0 से लेकर 15C8 तक अगर मैं लिखना चाहूँगा तो आपके पास एक इसमें जुड़कर ये डबल हो जाएंगे सारे, तो इधर आपके पास 2 की पावर 15 आ जाएगा। आप इस 2 का इधर इधर डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 14 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नन ऑफ दीज आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। 2 की पावर 15, ध्यान से देख लीजिएगा, 2 की पावर आपके पास 14 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। नन ऑफ दीज है। आया क्या समझ में? आया क्या समझ में? एक बार फिर से समझिए कि आपके पास 0 से लेकर 15 तक अगर संख्याएं होती तो 2 की पावर 15 बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। लेकिन आपके पास जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं, बाइनोमियल जो कोफिशिएंट होते हैं, उन बाइनोमियल कोफिशिएंट के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर मैंने आपके पास लिखा 15C0, ठीक है, 15C0 और लास्ट में जो होता है आपका 15C15, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो सर 15C1 और 15 सेकेंड लास्ट ये दोनों बराबर। अगर मैंने लिखा 15C2 और एक मैंने लिखा 15C13 तो ये बराबर। इसका मतलब कहाँ तक काम चलेगा? मतलब इन दोनों का योग ऊपर वाले के बराबर। इसका मतलब अगर मैं लिखूं 15C8 और इधर लिखूं मैं 15C7, है ना, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो ये जुड़ के डबल हो जाएंगे। सही है क्या? चलो जी। अच्छा, कहीं ना कहीं हाँ क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा लोचा हो सकता है। चलो कोई नहीं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा आपके पास, है ना। यहाँ पे माइनस की जगह आप प्लस कर दो, अब बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन सही है। चलो जी, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 8C0, 8C1, 8C2 से लेकर 8C8 तक की वैल्यू बताइए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन? कोई बात नहीं, शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो सकती है, आगे देखिएगा और ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आते रहेंगे। चलो जी, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक एक बच्चा बता सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ जी, और बच्चा मैं बार बार आपको यही कहता हूं कि आपके पेरेंट्स ने ये सोच रखा है, अगर आप मोबाइल लेकर बैठे हैं या लैपटॉप लेकर बैठे हैं, आप मेरी क्लास अगर देख पा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स केवल ये सोचकर बैठे होंगे कि बच्चा पढ़ रहा होगा। तो केवल और केवल आपको उनका जो विश्वास है उस पर खरा उतरना है। वो तभी उतर सकते हो जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो कमेंट करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल चिड़ी चुप होकर क्लास के अंदर बैठना है बस, ठीक है ना, समझना है चीज़ों को। चलो जी, बहुत बच्चों ने इसका सही आंसर दिया सर। 0 से लेकर 8 तक सारी संख्याएं आ रही है, ओड और इवन, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 2 की पावर 8 और पहला ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का सही आ जाएगा। बेटा जो -1 जिन बच्चों ने किया है उनको बता दूं मैं कि -1 के केस में क्या होता है, -1 नहीं आएगा बेटा ना, -1 नहीं आएगा। आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आप जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा। NC0, NC1, NC2, NCN तक का योग क्या होगा? फटाफट से बताओ भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? कमॉन 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 बोलो बेटा, क्या होगा? क्या बात है? हर्ष कुमार सिसोदिया, इस बच्चे ने आंसर भी दे दिया है, सबसे पहले आंसर दिया है हर्ष कुमार सिसोदिया ने। क्या बात है, क्या बात है, सी ऑप्शन। इसका मतलब आपको समझ में आ चुकी है ये वाली चीज। इसका तो डायरेक्ट आपके पास क्या होता है, 2 की पावर n होता है। और मैंने आज सुबह की क्लास में ही इसके कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा और आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट का डाउट आज खत्म कर दूंगा मैं। चलो सर आगे चलते हैं, और आगे वाला सवाल आपके पास ये रहा, 14C1, 14C3, 14C5, 14C13, मतलब यहाँ पे जो नंबर्स आपके पास हैं वो केवल क्या है, ओड नंबर्स हैं, ओड नंबर्स हैं, ठीक है ना। नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो ओड नंबर्स है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। चलो जी, जवाब दीजिएगा। ओड नंबर्स पूरी टर्म्स होती है तो क्या होता है? अगर आपके पास ओड होती है तो क्या होता है? इवन होती है तो क्या होता है? चलो जी बोलो, कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर देगा? और लाइक में तो धड़ाधड़ कंजूसी करते हो आप, है क्वेश्चन करने में ध्यान रखते हो, क्वेश्चन देने के बाद में लाइक बटन को भी प्रेजेंट कर दिया करो। तो एक नज़र जब इस पे जाती है तो दुख होता है यार, इतने बच्चे प्रेजेंट है, लाइक नहीं है। चलो जी, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आपको मैं बताऊं कि ओड नंबर्स जब आपके पास होती है
तो होता है 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। और इवन जो होती है तब भी आपके पास 2 की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 14, तो आपके पास 14 माइनस 1 करोगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा 2 की पावर 13। और इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपके पास इसका राइट ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आ गई बेटा बात समझ में। बेटा जो आप लिख पा रहे हो 2 की पावर 14 माइनस 1 ये नहीं होता है, ये होता है 2 की पावर 14 माइनस 1 होता है, ये होता है ना। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान से देख लेना कि आपको जो नंबर्स दे रखे हैं, आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से नंबर्स हैं, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना। आपको जो नंबर्स दे रखे हैं वो कौन से नंबर्स हैं, ठीक है। चलो जी, एक बार मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि पहला जो ऑप्शन है इसमें करेक्शन है 2 की पावर n स्क्वायर, एक ये वाला ऑप्शन है इसमें करेक्शन है, ये है 2 की पावर 2n माइनस 1, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है। तो आप देख लो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। मैंने ऑप्शन को थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको चेंज कर दिया है। चलो जी, बोलो 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 भाई, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से एक एक बच्चा जवाब देगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, ध्यान से देखो यार, यहाँ पे आपको 0 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। इसका मतलब आपके पास जो नंबर लिखे हुए हैं वो इवन है, और इवन के केस में क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन जब यहाँ पे n की जगह क्या लिखा हुआ है 2n, तो 2 की पावर 2n माइनस 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 की पावर 2n माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं, आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, जवाब देना। देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है बस, है ना। क्वेश्चन टिपिकल नहीं है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपको, है ना। चलो जी, लगाइए दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, 1/1 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल n माइनस 1। चलो जी, काफ़ी बच्चों ने आंसर भी दे दिया, काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका। अच्छा करेक्शन है क्या कहीं पे, अच्छा इसमें करेक्शन कर लो, इसमें करेक्शन कर लो, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n है, करेक्शन कर लो, थोड़ा सा करेक्शन कर लो, है ना। चलो जी सर, यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स है ना, अगर मैं इसको फैक्टोरियल 1 से, है ना, इसको ये जो आपके पास पूरी नंबर है इसको फैक्टोरियल n से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फैक्टोरियल n से डिवाइड कर रहा हूँ, फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई, फैक्टोरियल n से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया एक साथ। आप ये देखो कि ये जो नंबर आपके पास है वो क्या लिखा हुआ है, ये है सर NC1 की वैल्यू है, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n, तो ऐसा ये जो आपके पास है NC1, आगे आपके पास NC3, आगे आपके पास NC5। इसका मतलब सर आपको क्या क्या पूछा है, आपको पूछा है ओड नंबर से। ओड नंबर जो आपके पास अगर यहाँ पे लिखी हुई है तो इसका योग आपके पास कितना होता है, योग होता है 2 की पावर n माइनस 1। तो क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n। तो इसका राइट आंसर कौन सा आएगा, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन, सही है। चलो फील किया करो, क्वेश्चन को फील किया करो, मन में संदेह नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के लिए कि यार सब बच्चे दे रहे हैं तो मैं भी यही दे दूं, गलत बात। चलो सर आगे वाला क्वेश्चन बढ़ो, फिर आगे वाले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखना और जवाब देना कि क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है, ठीक है ना। दिल से आवाज आनी चाहिए कि यार वास्तव में सही कर रहा हूं मैं। चलो जी बोलिए फिर क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, 21C0, 21C1, 21C2, है ना, और लास्ट में है 21C10। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना और तभी सही कर पाओगे आप। ए ऑप्शन, बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो ए ऑप्शन पे दे रहे हैं, ध्यान से देख लो यार। 0 से लेकर आपको केवल 10 तक ही दे रखा है, 0 से लेकर 10 तक ही दे रखा है, 0 से लेकर आपको 10 तक ही दे रखा है, 0 से लेकर 10 तक ही है, 0 से लेकर 10 तक ही है, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए थोड़ा सा जरा सोचिए कि सर अगर ऐसा होता 21C0 प्लस आपके पास 21C1 से लेकर अगर आपके पास 21C21 होता तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती, 2 की पावर 21 हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको आधा दे रखा है, 21C10 तक दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखो कि अगर यहाँ पे 21 लिखा हुआ है तो 21, 1 से लेकर 21 तक आपके पास कितनी टर्म हो गई, 21, और ये कितनी हो गई, 22, ठीक है। टोटल जो टर्म इसके अंदर है वो कितनी है, 22 है, 22 टर्म्स।
तो 22 टर्म्स जो है उसके अंदर से पहली और 22वीं टर्म, दूसरी और 21वीं टर्म, तीसरी और 19वीं टर्म, ऐसे जो टर्म्स होती है उनका योग बराबर होता है। कैसे कि सर इनका योग बराबर होगा इसका और सेकंड लास्ट का बराबर, थर्ड का और थर्ड का लास्ट का बराबर। तो 21C0 से लेकर 21C21 तक टोटल जो टर्म है वो कितनी है 22। और अगर 22 को मैं ऐसा लिखना चाहूं कि सर 21C0 प्लस अगर आपके पास 21C1 से लेकर अगर मैं लिखूं 21C10 तक अगर लिखूं तो यहां तक आपके पास कितनी टर्म हो गई 11 टर्म हो गई। ये जो 11 टर्म है उससे जस्ट आगे मतलब 11 का योग इसके बराबर, 12 का योग इससे सेकंड लास्ट के बराबर, ऐसे योग बराबर होता है। योग जब आपके पास बराबर होगा तो अब मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख देता हूं डबल कर देता हूं, क्योंकि योग तो बराबर ही होता है ना लास्ट वाले का और फर्स्ट वाले का। इस 2 का अगर आप इधर डिवाइड करते हैं तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 की पावर 20। और सही आंसर कौन सा हुआ बी ऑप्शन आया, 2 की पावर 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बोलो बात समझ में, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। फिर से समझो कि सर अगर जो आपने ऐसा लिख दिया 20C0 है ना 20C0 और ये जो आपने लिखा 21C21 तो इन दोनों की वैल्यू बराबर ही होती है। 21C1 और 21C20 इसकी वैल्यू बराबर होती है, इन दोनों की बराबर होती है। 21C2 और 21C19 इसकी वैल्यू बराबर होती है। तो अगर मैं इधर ऐसा लिखूं 10 तक और इधर मैं लिखूं 11 तो इनकी वैल्यू बराबर होगी। इधर ये जो टर्म आपके पास है वो है टोटल 11 टर्म और ये भी क्या है 11 टर्म। जब ये दोनों बराबर है, ये फर्स्ट है ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट ऐसे, तो ये सारी जो टर्म आपके पास है फर्स्ट और लास्ट के बराबर है तो ये जुड़कर क्या हो जाएगी डबल, जुड़कर डबल हो जाएगी। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस ये लॉजिक है। आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको लगभग याद सा करवा दिया था। अगर आपके पास बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर डिजिट्स आती हो, ठीक है, समांतर श्रेणी वाले अगर पद आते हैं तो कैसे उनका योग किया जाता है, कैसे उनका योग किया जाता है, जवाब दीजिएगा। जब ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी तो करेंगे। अरे बेटा वो बात अलग है, सब्ट्रैक्ट वाली बात अलग है, ठीक है ना। आप वो वाली बात इसमें लागू होती है, वो वाली बात उसके अंदर तो पूरे डायरेक्ट, ठीक है ना, 0 से लेकर 21 तक का योग था। अब उसमें आपको 10 तक दे रखा था, अब 10 तक अगर दे रखा था तो अपन फर्स्ट और लास्ट बराबर होती है तो जुड़ के डबल हो जाती है। चलो जी, यहां पर देखिएगा, यहां पर आपके पास कहां से स्टार्टिंग होनी चाहिए, ये जो टर्म है आपके पास वो किसके अंदर है देख लो 1 2 3 4 एन, ये एपी में है। अगर मैं इसके स्टार्टिंग के अंदर लिखूं आपके पास NC0, इसको 0 से मल्टीप्लाई करूं, कोई चेंजेस आएगा क्या? नहीं आएगा। सर 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 को कितनी बार लिखो आप, तो इसका मतलब सर आपके पास ये जो टर्म है 0 1 2 3 4 एन तक ये किसमें है एपी में। तो सर हमने क्या बोला था इसके लिए, एक टेक्निक बोला था जिसको अपन ने बोलता है रिवर्स टेक्निक बोला था। रिवर्स टेक्निक का मतलब होता है उल्टी विधि, और इसके अनुसार क्या होता है सर C0 का कोफिशिएंट और Cn का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर n-1 से। तो C0 का कोफिशिएंट 0, Cn का कोफिशिएंट n और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर n-1 से, तो n इंटू 2 की पावर n-1। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा आएगा आपका पहला ऑप्शन। आ गई बात समझ में। डिफरेंशिएशन से किया है तो भी सही है, अगर आपने ये उल्टी विधि से करा है तो भी आपका सही है, ठीक है। चलो आगे चलता हूं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, इसके विस्तार में 5वां पद तीसरे पद का 24 गुना है, तो अक्स की वैल्यू बताइए आप क्या होगी। 5वां पद तीसरे पद का 24 गुना है, एक्स की वैल्यू बताओ। ये जनरल सा सवाल है, जनरल सा सवाल है, हर एक बच्चा कर सकता है, हर एक बच्चा कर सकता है। क्या होगा भाई क्वेश्चन का आंसर, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से जवाब दे देंगे। क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलिए बोलो भाई, जवाब दो, फील करो क्वेश्चंस को, फील करो और दिल से आवाज आनी चाहिए यार वास्तव में कि अपन इस तरीके से क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। चलो जी बोलिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 1 + x की पावर, बेटा अगर आपने पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो सब डब्बा गोड़ है, ठीक है ना। और अगर पहली की क्लास में कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर रखे हैं तो यहां से समझ में आएगा आपके। चलो जी, यहां पे देखिएगा
कि आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो फिफ्थ टर्म के लिए क्या लिखोगे 4 + 1 इज इक्वल टू 11c4 x की पावर आपके पास आ जाएगी 4, ठीक है। और थर्ड टर्म को क्या लिखोगे 2 + 1, इसका मतलब वो होगा आपके पास 11c2 x की पावर 2। आपको ये दे रखा है कि ये टर्म इसका कितना गुना है 24 गुना है, तो इसका मतलब सर ये आपके पास आएगा 11c4 x की पावर 4 बराबर 24 इंटू 11c2 x की पावर 2, ऐसा आएगा। अब सर इसका मतलब ये तो सर इससे कैंसिल हुआ तो x की पावर 2 बची। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी x² बराबर 24 इंटू 11c2 की वैल्यू फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2 अपॉन जब आप इसका इधर डिवाइड कर देते हो फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। सर इससे ये कटेगा और आप इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 24 इंटू फैक्टोरियल 7 को तो रहने दो ऐसा का ऐसा, इसको लिख दो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और नीचे जो आपके पास आएगा ये है फैक्टोरियल 9 को 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, और ये है फैक्टोरियल 2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हुआ, ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ। इसका मतलब x² बराबर 4, तो x बराबर ±2, x बराबर ±2 क्वेश्चन का राइट आंसर ये आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा। सही है। चलो भाई आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ और अगला सवाल ये रहा, विस्तार में छठे पद में x की पावर कितनी होगी। सिक्स्थ टर्म जो आपके पास है उसमें x की पावर क्या होगी। आप चाहे जनरल वे से निकाल लें चाहे जिस तरीके से निकाल लें, सिक्स्थ टर्म में पावर निकालनी है आपको। सिक्स्थ टर्म में आपको पावर निकालनी है बेटा। x² के बराबर आएगा 4, x² के बराबर 4 आएगा तो x बराबर ±2 होता है, 4 का स्क्वायर रूट। चलो जी, आपको सिक्स्थ टर्म में x की पावर निकालनी है। सिक्स्थ टर्म में छठे पद में x की पावर, तो दो तरीके हैं इसको। पहला तरीका कि आप जनरल वे से निकाले इसको कि सर इसकी जगह लिखूंगा मैं 5 + 1 और सर ये आ जाएगा 9c5 और 4x/5 की पावर तो आ जाएगी 4 और इसकी पावर -8/5x की पावर आ जाएगी आपकी 5। तो सर यहाँ पे x की पावर है 4, सर यहाँ पे x की पावर 5 है तो x की पावर -1 बचेगी। ये तो आया समझ में, ये समझ में आया। इसका दूसरा तरीका और है कि मैंने आपको r की वैल्यू के लिए बोला था क्या, n अल्फा -m/अल्फा + बीटा, इससे भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर r बराबर क्या होगा, जो पद है उससे 1 का मतलब r बराबर कितना हुआ 5, n का मतलब 9, 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 9 -m की वैल्यू निकालनी है आपको, तो इधर जो आपके पास आएगा कितना आएगा 10, 10 बराबर 9 -m सोल्व करोगे तो यहाँ से m की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। दोनों में से जो पसंद आए तरीका उस तरीके से कर सकते हो। आगे वाला सवाल ये रहा कि विस्तार में तीसरा पद अगर x से स्वतंत्र है तो n की वैल्यू निकालो। इसके भी दोनों तरीके हैं, जनरल से निकाल सकते हो, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो n अल्फा वाले से, उससे भी आंसर आ जाएगा। अब देखो इसके अंदर तीसरा पद दे रखा है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या होगा, r का वैल्यू होगा आपके पास 2, ठीक है। करो देखिए बताओ क्या होगा, बोलो फटाफट से आंसर बोलो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, जल्दी बोलो। हाँ, जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से कर लो। 5, एक बच्चे ने आंसर दिया है 5, एक बच्चे ने मुकुल सैनी ने आंसर दिया है ए ऑप्शन। समझना जरा कि थर्ड टर्म है, इसका मतलब r की वैल्यू तो कितनी है सर 2 है, r की वैल्यू 2, तो 2 बराबर n अल्फा, n अल्फा कितना n अल्फा, m की वैल्यू इसमें 0 है अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करोगे तो 2 + 3। सर यहाँ से n बराबर कितना आया 5, या तो इस तरीके से कर लो, आंसर आपके पास ही आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या था कि दूसरा तरीका यह है कि थर्ड टर्म निकाल लो आप, थर्ड टर्म निकाले अपन तो क्या आ जाएगा 2 + 1, ठीक है 2 + 1, तो ये होगा आपके पास nc2, पहली टर्म की पावर तो आपके पास n-2 और दूसरी टर्म की पावर आपके पास कितनी होगी 2। आप x की पावर को कलेक्ट करो, x की पावर को कलेक्ट करोगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2n - 4, ये ऊपर जाके माइनस होगा -6 बराबर 0, तो यहाँ से n बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा 1 + x की पावर 20 के विस्तार में rवें पद का गुणांक r + 4वें पद के गुणांक के समान हो तो r का वैल्यू क्या होगा।
आर का वैल्यू क्या होगा, बोलिए, देखिए फटाफट से बोलिए क्या होगा आर का वैल्यू। ठीक है, आर का वैल्यू बताइए क्या होगा, जवाब दो, फटाफट से जवाब दो भाई। आपको केवल कोपिसेंट ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं। ठीक है, आरवें पद का गुणांक लाना है। अब आरवें पद का कोपिसेंट लाने के लिए जब भी अपन टर्म लिखते हैं ना, तो यहाँ पे r+1 लिखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब r+1 लिखते हैं तो आरवें पद में क्या लिखेंगे, मतलब जो टर्म अपन कैलकुलेट करते हैं वो टोटल ये होना चाहिए। जब आरवी टर्म कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको +1 की फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा r-1 और +1, तो टोटल मिलाकर हमेशा r होना चाहिए। समझ गए। तो इसका मतलब आपके पास आरवें पद का जो गुणांक आएगा वो क्या आएगा, 20cr-1। ठीक है, r+4 कितना आएगा, 20c, इससे एक कम कर लो, ये आएगा। तो ये जो आपके पास होता है वो इसके बराबर होता है। इसका मतलब 2r+ का 2 बराबर आपके पास कितना आएगा, 20। इससे r बराबर कितना आएगा आपका, 9। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आ गई बात समझ में। हाँ जी, सेकंड ऑप्शन आपके पास इसका राइट आंसर। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से स्वतंत्र पद बताओ, x से स्वतंत्र पद किसके बराबर होगा, x से स्वतंत्र पद आपके पास किसके बराबर होगा, फटाफट से जवाब दो। देखें, x से स्वतंत्र पद आपको बताना है किसके बराबर होगा, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट से बोलिए क्या होगा आपके पास x से स्वतंत्र पद, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, x से स्वतंत्र पद। कौन सा ऑप्शन आया, बी ऑप्शन दिया है आंसर। अच्छा, ये करवा चुका हूं क्या मैं, ये करवा दिया था शायद मैंने पहले, क्यों ये करवाया हुआ है। चलो जी, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x निकालने के लिए पहले r की वैल्यू निकाल लो आप। r की वैल्यू क्या होगी, n अल्फा माइनस m की वैल्यू 0/α प्लस बीटा, मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। और r की वैल्यू 6 आएगी तो आपके पास 9c6, और आपको केवल कोपिसेंट लिखना है -1/3 की पावर 6। इसका मतलब आपके पास ये आएगा। ठीक है, अब आप इसको काउंट कर लो, 966 और 1 की पावर, सही है ना। कौन सा ऑप्शन आएगा, शायद मेरे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि पावर देखो माइनस की पावर आपके पास इवन नंबर है तो शायद माइनस में तो आ नहीं सकता, ये दोनों तो गलत है, शायद ये वाला ऑप्शन सही है। सही है, चलो जी, करवा दिया था मैंने ये वाला क्वेश्चन। आगे चलो सर, इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ x, x की सभी घातों के गुणांकों का योग, इसका जो मतलब है वो है आपके पास x की सभी घातों के गुणांकों का योग। आज करवाया था कॉन्सेप्ट, x की सभी घातों के गुणांकों का योग, घातों के गुणांकों का योग अगर शून्य हो, गुणांकों का योग शून्य हो तो बताओ p का वैल्यू क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन है। x की सभी घातों के गुणांकों का योग अगर शून्य हो, वेनिसेज मतलब 0 हो, तो आप बताओ p की वैल्यू क्या होगी, बोलिए। देखें क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आज करवाया था, सारी जो आपके पास कोफिशिएंट होते हैं उनका योग करने के लिए क्या करते हैं, आज सुबह सुबह मैंने कॉन्सेप्ट करवाया, याद है तो। डी ऑप्शन दिया आंसर बच्चे ने, डी ऑप्शन, अच्छा क्या बात है, 1 भी दिया आंसर बच्चे ने। चलो जी बेटा, मैंने आपको ये कहा था कि सारे कोफिशिएंट का योग करने के लिए x बराबर 1 रख देते हैं। x बराबर 1 अगर आप इसमें रखोगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा सर p² माइनस का 2p प्लस का 1, और उसकी पावर कितनी है सर 51, और सर ये बोल रहा है कि 0 हूँ मैं, तो सर यहाँ से जो आपके पास आएगा p-1 की पावर 2, उसकी पावर 51 बराबर कितना है 0, और इसको अगर आप सोल्व करते हो तो वो आएगा आपका p बराबर 1। तो इसका राइट आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन, सही है ना। हाँ जी, आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, आप सुन लेना, पहले क्वेश्चन को सुनना उसके बाद में जवाब देना। इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बता देता हूं। आपको ये बोला है कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है इसके प्रसार में सभी गुणांकों का जो योग है वो तो है a, और इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग है b। तो आपको a और b में संबंध बताना है, समझ गए। इसके प्रसार में सभी गुणांकों का जो योग है वो तो है a, और इसके प्रसार में सभी गुणांकों का योग है b। तो बताओ a और b में क्या रिलेशन होगा, बताओ बताओ फटाफट से बताओ क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बोलो जी, फटाफट से बोलो क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का। राघव मिश्रा ने आंसर दे दिया है और इस बच्चे ने दिया है सी ऑप्शन दिया है भाई।
सी ऑप्शन दिया है बच्चे ने आंसर। समझो कि यहाँ पर सर सारे गुणांकों का योग निकालने के लिए तो आपने कहा कि x बराबर 1 रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। x बराबर जब आप इसमें 1 रखोगे 1 माइनस का 3 प्लस का 10 और उसकी पावर कितनी है n। सर ये आया किसके बराबर, a के बराबर। सर इसमें जब x बराबर में 1 रखूंगा तो b बराबर मेरे पास आएगा 2 की पावर n। यहाँ से सर आया मेरे पास कितना 8, 8 की पावर सर n है, इसका मतलब 2 की पावर सर कितना आएगा 3, 2 की पावर 3। और इसमें क्या रिलेशन है, जब इसका क्यूब करेंगे तब इसके बराबर आएगा। समझ गए ना बात को। इसका मतलब a बराबर बी क्यूब, a बराबर बी क्यूब। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, बी ऑप्शन सही होगा। बहुत ही शानदार वाला सवाल है, एनडीए में पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। आगे चलो श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन तो फोड़ दोगे आप। चलो जी फोड़ दो फटाफट से, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर है, सीधा सा सवाल है भाई, सीधा सा सवाल है, जवाब दीजिए। सुबह का कॉन्सेप्ट और बिल्कुल जनरल सा कॉन्सेप्ट है इसका, जनरल सा क्वेश्चन है। बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा रे, बी ऑप्शन। चलो जी कि सर सारे आपके पास पद हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 n तक, तो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है 2 की पावर n होता है। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जवाब दीजिएगा। रिमाइंड करवा देता हूँ एक बार, सारी चीज़ें रिमाइंड कर लो सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पर जो आपके पास टर्म लिखी हुई है वो है इवन टर्म, और एक एक चीज़ याद हो जानी चाहिए। जब क्वेश्चन करवाते हैं तो ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल स्टेबल हो जाती है। चलो जी बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। कि सर सही बोला 2 की पावर n-1 होगा, 2 की पावर n-1 होगा। सही है क्या, 2 की पावर n-1। ठीक है, ओड का इवन का सेम ही होता है। चलो जी आपको दे रखा है, आपको द एक्सपेंशन ऑफ इसके प्रसार में विषम घातों के गुणांकों का योग आपको निकालना है। विषम घातों के गुणांकों का योग का मतलब क्या है सर, C1 प्लस का C3 प्लस का C5 से लेकर आपको पूछा है लास्ट तक। चलो बताओ विषम घातों के गुणांकों का योग क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। विषम घातों के गुणांकों का योग क्या होता है, बिल्कुल सीधी सी बात है कि सर 2 की पावर n-1 होता है, और n का मान कितना है सर 50, तो 2 की पावर 50 माइनस 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। सही है, चलो भाई बहुत बढ़िया है। आगे चलते हैं सर, इसका जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन करवाया मैंने, रिपीट हो गया। जो बच्चे लेट आए हैं वो थोड़ा सा लेट जो बच्चे आए हैं वो आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से बोलिए। देखें क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक एक बच्चा बता सकता है कि सर हमने रिवर्स टेक्निक नाम का एक नाम सुना था, रिवर्स टेक्निक, और उसमें ये बोला गया था कि अगर ये आपके पास एपी में हो तब क्या करते हैं, स्टार्टिंग होनी चाहिए C0 से। तो उसको तो मैं लिख देता हूँ ऐसे, एपी बढ़ाने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो सर ये अगर आपके पास एपी में आते हैं तो C0 का कोपिसेंट और Cn का कोपिसेंट, और इसको करते हैं 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई। तो n इंटू 2 की पावर n-1, क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। सही है, आगे बढ़ता हूँ मैं। चलो जी इस क्वेश्चन का जवाब देना। फिर ये भी आपके पास सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट रिवर्स टेक्निक। पेन नहीं चलाना है, एक भी बच्चे को पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बाइनोमियल कोपिसेंट बहुत ऐसे लगता है लेंथी सा टॉपिक है, हार्ड सा टॉपिक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, पेन टिकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ जी जवाब दीजिए। उपेंद्र कुमार जी ने आंसर दिया है सी ऑप्शन। राघव मिश्रा ने दिया सी ऑप्शन। आधे बच्चों ने बी, आधे बच्चों ने सी, आधे बच्चों ने ए, और आधे बच गए जो डी देंगे। भाई साहब ये जो आपके पास है ना 1 2 3, ये जो n+1 वो किस में है, एपी में है। जब एपी में होते हैं तो C0 का कोपिसेंट और Cn का जो कोपिसेंट है, इन दोनों को क्या कर देते हैं प्लस 1 + n+1, और इसको कर देते हैं 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब आपके पास n+2 × 2 की पावर n-1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। n+2 × 2 की पावर n-1, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। पेन नहीं टिकाना पड़ा, वरना ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाते हैं बेटा, बहुत हार्ड हो जाते हैं, पढ़ाता ही नहीं है कोई इनको तो। चलो आगे चलता हूँ। आगे वाला सवाल फिर से आ चुका आपके पास, सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट। बोलो
कोई भी बच्चा बिना पेन टिकाए आंसर देगा, बिल्कुल एज इट इज कॉपी पेस्ट है बेटा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना, ऑप्शन के अंदर लोचा हो सकता है, ऑप्शन के अंदर लोचा हो सकता है, कोई क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, आपके दिमाग में मिस्टेक है। चलो जी, अरे जवाब दीजिएगा, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, बोलिए 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 बेटा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। समझना बेटा बात को कि सर C0 के जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 3 5, ये जो टर्म आपके पास है वो किस में है सर, वो है AP में, वो है सर समांतर श्रेणी में, समझ गए। तो सर ये C0 का कोफिशिएंट और Cn का कोफिशिएंट दोनों को जोड़ दूं क्या, बिल्कुल जोड़ दो कि सर 2n + 1, ये तो Cn का कोफिशिएंट C0 का है 1 और इसको कर दूं सर 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई, तो सर ये जो आपके पास आएगा वो आएगा n + 1 × 2 की पावर n-1, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास n + 1 × 2 की पावर n। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा n + 1 × 2 की पावर n, राइट ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। काफी बच्चों ने ये वाला दिया होगा, सही है ना, हाँ जी, ए ऑप्शन आपके पास राइट आएगा क्वेश्चन का, ठीक है, रिवर्स टेक्निक का सवाल है सर। आगे चलो सर, द इंडिपेंडेंट टर्म ऑफ x, इसके विस्तार में x से स्वतंत्र पद कौन सा होगा, x से स्वतंत्र पद का जवाब देना सर, बोलिए 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 फटाफट से बोलिए, देखिए क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद क्या होगा, x से स्वतंत्र पद बोलना। m क्या है, m कहाँ लिखा हुआ है, अच्छा m जो पावर निकालनी होती है वो होता है, ठीक है, m जो पावर निकालनी होती है वो होता है। समझना ध्यान से कि सर ये टर्म आपके पास नीचे होनी चाहिए, सर यहाँ पे जो लिखा हुआ गलत है, ये नीचे वाली पावर को पढ़ा जाता है, नीचे वाली पावर को पढ़ा जाता है 1/5। सुनना, ये जो ब्रैकेट की पावर होती है उसको मानते हैं n, और इस x की जो पावर होती है वो होती है अल्फा, और ये जो टर्म नीचे जब होती है तो नीचे वाली पावर काउंट करते हैं, ये ऊपर है तो इसको नीचे लेके जाओ, तो ये माना जाता है बीटा। और m जो होता है जिसकी पावर निकालनी होती है, x से स्वतंत्र है, इसका मतलब x की पावर 0 होगी तो m = 0, और इसी केस के अंदर r = n अल्फा माइनस का m अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इसका मतलब r बराबर आपका कितना होगा, n अल्फा अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास 8/3, m की वैल्यू 0, और क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/5, इसका मतलब कितना 8/3, और ये आ जाएगा 8/15, ऐसा 8 से 8 गया, और ये आया r की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो भाई साहब पद पूछा था आपको, तो यार पद पूछा था कि कौन सा पद होगा, ये तो r की वैल्यू है, मैंने कहा था ट्रम का जो नंबर है, ट्रम का नंबर r से 1 ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 6, ट्रम का नंबर आपके पास 6 होगा, ये तो r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू आई है 5, ट्रम का नंबर 1 ज्यादा होता है, r से r+1 होता है। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला क्वेश्चन, x से स्वतंत्र पद बताओ, इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x, बोलिए सर क्या होगा। और ये क्वेश्चन ये मान के चलो कि जहां पे भी एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा बार जो पूछा जाने वाला सवाल है ना, वो यही दिखेगा आपको, चाहे कोई भी बुक उठा लो, प्रीवियस ईयर एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा x की पावर से रिलेटेड। चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा। माइनस कहाँ गया, माइनस कहाँ गया, कौन सा माइनस गया, कहाँ माइनस, कौन सा वाला माइनस। अरे मेरे भाई मैंने कहा कि ये जो पावर काउंट करते हैं वो नीचे x होना तब काउंट करते हैं, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए, तो ऐसा तब ये काउंट किया जाता है, ध्यान रखना। ये x नीचे होना चाहिए, ऊपर होता है, ऊपर माइनस में तो नीचे लेके जाओगे पावर प्लस में, इस वजह से माइनस हटा है, ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट तो पढ़ते नहीं हो, और फिर माइनस कहाँ गया, प्लस कहाँ गया, गया भाड़ में। चलो जी, x से स्वतंत्र पद निकालने के लिए आपके पास r की वैल्यू क्या होगी, n अल्फा, n की वैल्यू ये, अल्फा की वैल्यू ये, तो आपके पास कितना आएगा 18 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 + 1 कितना 3, r बराबर सर 6 आ गया, r बराबर 6 आ गया, तो इसका मतलब सर tr+1 जो होता है उसमें r रख दो आप, कितना आ जाएगा 9c6, पहला जो आपके पास है उसकी पावर तो आ जाएगी 3, और दूसरा -1/3 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगी। समझ गए बात में भाई, कोफिशिएंट लिखना है अपने को, गुणांक लिखना होता है तो उसमें x को नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो जी, आपके पास 9c6 तो एज इट इज,
और यहाँ पर जो आपके पास 3 की पावर 3 बटा 2 की पावर 3 माइनस आपके पास गायब हो जाएगा ऐसा, तो ये इससे कैंसिल होकर 3 की पावर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 3, तो ध्यान से देख लो आपके पास कौन सा ऑप्शन आया, 6 की पावर 3 आ जाएगी। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है मुझे, ए ऑप्शन विल बी द राइट। अच्छा, आप ये कहोगे कि सर 9c6 तो है ही नहीं, तो बेटा 9c6 बराबर होता है 9c3 के। समझ गए ना बात को, ये बराबर होता है NCR बराबर NCN माइनस आर, इस वजह से बराबर होते हैं ये। ठीक है, चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, x से स्वतंत्र पद का कोफिशिएंट लिखना है। x से स्वतंत्र पद का कोफिशिएंट आपको लिखना है, फटाफट से बोलिए। चलो जी बहुत बढ़िया, बोलो 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 फटाफट से। अच्छा मेरा नाम ले लूँ एक बार, अच्छा क्या नाम है, संजीत शर्मा। संजीत शर्मा है क्या? हाँ नाम ले लिया, अब क्या हुआ? हुआ कुछ? हाँ, दिल के अंदर हार्ट बीट फास्ट हुई नाम लेते ही। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? 7920 मिलन शर्मा ने आंसर दिया है। हाँ बोलो 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 आंसर दो, अरे दुनिया नाम लेगी यार, मेरे नाम लेने से क्या है, सिलेक्शन होने के बाद में दुनिया बातें करेगी आपके बारे में। चलो जी ध्यान से देखो कि सर यहाँ पे x से स्वतंत्र पद अगर निकालना है तो सर ये तो होता है किसका, n। यहाँ पे जो x की पावर होती है वो होती है अल्फा, यहाँ जो x की पावर होती है वो बीटा, और x से स्वतंत्र पद मतलब m बराबर क्या होता है 0। तो मैं लिखता हूँ सर r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ऐसा लिखता हूँ मैं। तो यहाँ से आपको आ जाएगा, पहले r की वैल्यू निकालो, n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब r बराबर कितना आ गया 4। r बराबर जब आप 4 रखोगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 12c4। पहली टर्म की जो पावर है वो तो आ जाएगी 8 और दूसरी जो टर्म है उसकी पावर आ जाएगी आपके पास 4। अब समझ जाओ बात को कि सर माइनस तो आने का सवाल ही नहीं है, 12c4 माइनस तो गायब हो जाएगा, 2 की पावर 4। ये देख लो माइनस वाला तो सवाल गलत है, माइनस वाला तो कोई हालत में ही नहीं बनेगा आपका, माइनस वाला तो कोई हालत में ही नहीं बनेगा। अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, बी आ रहा है कि डी आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है क्या? डी ऑप्शन 7920 सही है क्या? हाँ, अब आप एक्सटेंशन करके देख लो, 2 की पावर 4 होता है सर 16, और इसका जब प्रसार करेंगे तो ये आएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 और बटे आपके पास आ जाएगा 24। ठीक है ऐसा, तो 12 दूना 24 और 2 को अगर मैं इससे कैंसिल करूंगा 8, सर लास्ट में तो 0 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन ही सही लगा मेरे को। आगे वाला सवाल ये रहा, x से स्वतंत्र पद क्या होगा? x से स्वतंत्र पद क्या होगा? जवाब दीजिए। x से स्वतंत्र पद आपको निकालना है, बोलिए फटाफट से बोलिए, x से स्वतंत्र पद क्या होगा? फटाफट, x से स्वतंत्र पद क्या होगा? बड़ा लल्लू सा सवाल है, बिल्कुल लुल हो गए। चलो जी बोलिए बोलिए बोलिए, इसके बारे में जवाब दीजिए, आपकी राय क्या है इस क्वेश्चन के बारे में? x से स्वतंत्र पद क्या होगा? x से स्वतंत्र पद क्या होगा इस क्वेश्चन में? कि सर x से स्वतंत्र पद के लिए वही गणित कि सर इसको इससे मल्टीप्लाई किया अपॉन अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 1। ठीक है, ये आया सर r का मतलब कितना आया सर 18/3 करोगे तो आएगा 6। इसका मतलब आपके पास आ जाएगा 9c6। अब आपको दूसरी पावर का ध्यान रखना है, ये कोफिशिएंट का, -1 की पावर अगर आप 6 करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और 9c6 को अगर आप सोल्व करते हैं तो 9 इंटू 8 इंटू 7 बटे आपके पास फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ये आपका 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आपका इससे कैंसिल होगा 4 बार, और 84 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर नन ऑफ दी जाएगा, नन ऑफ दी जाएगा, 84 आएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ूँ मैं? चलो जी आगे बढ़ो। विस्तार में मध्य पद कौन सा होगा? मिडिल टर्म निकालनी है सर, मिडिल टर्म बिल्कुल सीधा सा सवाल है, मिडिल टर्म आपको निकालनी है, जनरल सा सवाल है, जनरल सा, बिल्कुल जनरल सा, लल्लू सा सवाल। लगाइए 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 सही हाथों पे, सही ऑप्शन पे टिक करिए कि सर मध्य पद के लिए मैं ये कहूँगा, यहाँ पे जब 2n है मतलब पावर सम है, तो मिडिल टर्म जो होगी वो क्या होगी? मिडिल टर्म जो आपके पास होगी वो होगी 2 की पावर
2n अपॉन 2 प्लस 1, इसका मतलब n प्लस 1 वा टर्म, n प्लस 1 वा जो पद आपके पास होगा वो मिडिल होगा। तो सर n प्लस 1 वा पद निकालेंगे तो r की जगह कितना आ गया, n आ गया, और r की जगह अगर अपन n लिखेंगे तो 2ncn आ जाएगा, 2ncn x की पावर n, ठीक है, 2ncn। तो ये आएगा आपके पास फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n इंटू एक्स की पावर n। ध्यान से देख लो, ये आएगा आपका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है सी ऑप्शन, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ठीक है, आगे चलूँ, मैं आगे चलता हूँ। आगे वाला सवाल ये रहा। चलो जी, ये आपके पास थोड़ा सा मॉडिफाइड है, मॉडिफाइड सवाल है ना, थोड़ा सा मॉडिफाइड है, और इसको आप जवाब दे सकते हैं कि विस्तार में मध्य पद कौन सा होगा। एक बार मैं बता देता हूँ इसको, है ना, मध्य पद क्या होगा। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के तरीके हैं दो, और वो तरीका है कि आप इसमें n बराबर वैल्यू पुट कर लें। n बराबर वैल्यू पुट कर लें तो फायदेमंद रहोगे कि सर n बराबर अगर मैंने 1 रखा, n बराबर मैंने 1 रखा तो सर ये आएगा x प्लस 1 अपॉन 2x की पावर आपके पास कितनी आएगी, 2। इसका मतलब सर इसका एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 2 इंटू ए इंटू बी, ऐसा 1 अपॉन 2x इंटू एक्स अगर करूँगा मैं तो सर इसका मिडिल टर्म आया मेरे पास 1 अपॉन एक्स। मतलब कोपिसेंट देख लो, मिडिल टर्म का कोपिसेंट कितना आया, 1। मध्य पद का गुणांक निकालना है जनरल आपको, ये है। ठीक है, आगे बात समझ में, आपके पास 1 आना चाहिए। n बराबर आपने 1 रखने से जिसमें 1 ऑप्शन आ जाए वो ऑप्शन सही है। तो मैं पहले ऑप्शन को चेक करता हूँ। n बराबर 1 रखने से तो इसमें तो माइनस आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। n बराबर 1 अगर मैंने इसमें रखा, n बराबर 1 इसमें रखा तो प्रसार कहाँ तक करना पड़ेगा, 2 माइनस 1, 1 तक, नीचे यहाँ पे। तो आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा 1। समझ गए ना। यहाँ पर अगर आप n बराबर 1 रखते हो तो ये भी गलत है। इसका मतलब बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन कैसे हो सकता है, मध्य पद। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका और है इसका। वो क्या है, वो तरीका समझो कि वो तरीका आपके पास, अच्छा 1 मिनट, 2n माइनस 1 आना चाहिए, 2n माइनस 1 आएगा, बी आएगा। सही है क्या, हाँ, बी ऑप्शन राइट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। चलो, आप उस तरीके से भी कर सकते हो, एनसीआर वाले तरीके से भी कर सकते हो, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। ठीक है, मध्य पद के अंदर आपके पास x की पावर तो 0 और 1 अपॉन ऐसा आएगा। आप इसका प्रसार कर सकते हो, आंसर आपको दिख जाएगा, 2n माइनस 1 आएगा। आगे चलते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। ये तो मैंने सुबह याद ही करवा दिया आपको, ये याद करवा दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया सर, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया। आपके पास जवाब दीजिएगा, इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया सर, C0 CR, C1 CR प्लस 1, C2 CR प्लस 2, Cn माइनस R और n। और मैंने याद रखने का लॉजिक भी बता दिया था आपको, याद रखने का मैंने लॉजिक भी बता दिया था कि क्या लॉजिक आपका इसमें लगेगा, क्या लॉजिक इसमें लगेगा आपका। ध्यान से देख लो कि सर मैंने आपको लॉजिक बताया कि ऐसा होता है कि फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल n प्लस r होता है। अब डिपेंड करता है r क्या है, r इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, r। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, पहला ऑप्शन आपके पास डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे बात समझ में, हाँ जी, आगे चलता हूँ। आगे वाला क्वेश्चन ये रहा, बोलिए। ये भी डायरेक्ट जो मैंने डेराइव करवाया, कितने बच्चों को याद है, देखें मैं ये देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। वही क्वेश्चन मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे इसके, एज इट इज डायरेक्ट पूछा जाएगा। देख लो, डायरेक्ट ही सवाल है, डायरेक्ट ही सवाल है। बोलो जी, फटाफट से बोलो, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। मिस्टर अरविंद ने आंसर दिया है बी ऑप्शन, और मिलन शर्मा ने आंसर दिया है बी ऑप्शन। मतलब दो ही बच्चे, राघव मिश्रा का सी आंसर। क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर। गलत बात है यार, ये सब कुछ याद करवाने के बाद में भी यह हालत है कि सर इन दोनों का C0 का C0 इंटू C0, C1 इंटू C1 ऐसा लिख लो। अब देख लो डिफरेंस क्या है कि सर डिफरेंस है ही नहीं, r की वैल्यू क्या है सर 0। इसका मतलब सर फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r की वैल्यू 0, n प्लस 0। तो ये आएगा आपका कौन सा, फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n। तो इसका जो राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। आगे चलता हूँ मैं। लो जी, आगे वाला सवाल मैंने करवा दिया है आपको, पहले ही ऑलरेडी करवा दिया है। चलो जी, इसका जवाब दीजिए मुझे। C0 अपॉन 1, C1 अपॉन 2। मैंने बताया था जब डिवाइड में कोई नंबर आते हैं तो क्या चक्कर होता है, डिवाइड में जब कोई नंबर आते हैं तो चक्कर क्या पड़ता है,
चलो जी देखे, देखो 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 फटाफट से। हाँ जी बोलो फटाफट, कौन सा ऑप्शन आएगा रे? कि सर आपने ऐसा कहा था कि डिवाइड में जब नंबर आती है तो इंटीग्रेशन करते हैं, बोला था कि 1 प्लस एक्स की पावर जब सर n होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n होगा, तो सर इसको लिखा जाएगा आपके पास n सी 0, फिर आपके पास आएगा n सी 1 एक्स की पावर आपके पास 1, उसके बाद में n सी 2 एक्स की पावर 2, ऐसा चलेगा। सर इंटीग्रेशन से आएगा, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो आप, इंटीग्रेशन से आएगा। और इंटीग्रेशन क्या होगा सर इसका, 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जब आप x बराबर 1 रखोगे तो 2 की पावर n प्लस 1, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इसका राइट आंसर आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आया रे? 2 की पावर n प्लस 1। क्यों भाई, लास्ट के अंदर आपके पास सी एन अपॉन सी एन प्लस 1 आ रहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके एक्स की वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके एक्स की वैल्यू रखोगे तो 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। सर नहीं, ऑप्शन ही नहीं है, डी ऑप्शन आएगा। अरे सीर एर ये कैसे आ गया हमारे हैं, सी कैसे आ गया? यहाँ पे जब 1 माइनस में नहीं होता ना तो ये सही आंसर निकल जाता, सी ऑप्शन। बिल्कुल यार बेसिक सी बात है, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा। मतलब तुम्हारे को तो दिखना चाहिए हाँ कि सर ये n प्लस 1 दिख रहा है। समझ गए क्या? लुल हो जाते हो तुम लोग। चलो बोलो के प्रसार में सभी गुणांकों का योग होगा। और मैं आपको बोल देता हूं कि ये क्वेश्चन एयरफोर्स के अंदर अभी जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर एयरफोर्स के एग्जाम में 2-3 बार ये वाला सवाल आया था, 2-3 शिफ्टों में ये सवाल आया था कि सारे आपके पास जो दे रखा है बाइनोमियल उसका क्या होगा आपके पास प्रसार। बोलो जी, n बराबर 1 रखोगे कि क्या रखोगे? मिस्टर अरविंद का आंसर आया है ए ऑप्शन कि सर ऐसे केस में जब भी सारे कोफिशिएंट का योग निकालना होता है तो सर उसमें x बराबर 1 रखा जाता है। रखो जी, x बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 की पावर 319। तो सर यहाँ पे बचा -1 और -1 की पावर ये जो नंबर है वो क्या है, ओड नंबर, और ओड नंबर है तो सर माइनस बाहर आएगा, और माइनस बाहर आएगा तो सर कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हो गया। समझ गए बात को? आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ता हूँ। ये वाला सवाल, ये वाला करवा तो दिया है लेकिन फिर भी देख लेता हूँ मैं, देखें क्या आईक्यू है आपका, बिना पेन टिकाए आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे, देखें। चलो जी फेंको जवाब, फेंको फटाफट से जवाब फेंको। कल एक नया टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, और भाई साहब मैं जब भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ तो ध्यान रखा करो कि मेरी पहली जो क्लास होती है, और मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ कि मेरी क्लास में कुछ न कुछ तो आपको यूनिक मिलेगा, कुछ नई चीज़ मिलेगी, नए कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे। कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा और हो सकता है वो मैट्रिक्स स्टार्ट में करूं। आप ये देखिएगा, आता सब कुछ है आपको, लेकिन मेरी क्लास में आपको आने के बाद में पता लगेगा कि इसमें भी कुछ अलग मिला है हमारे को। ये हर क्लास में मिलेगा आपको, कुछ न कुछ तो अलग मिलेगा। तो क्लास को अटेंड करिएगा, क्लास को मत छोड़ देना कि इजी टॉपिक है तो छोड़ दें क्लास, ठीक है ना? समझ जाना इस चीज़ को। इसका आंसर आ चुका होगा आपके कि सर ये आपके पास इन दोनों का कोफिशिएंट अपन प्लस कर देंगे, n+2 2 की पावर n-2 n-1। आगे चलो श्रीमान, आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन। चलो फोड़ो 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 क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें बड़े बड़ों को दिक्कत होती है बेटा, और आपने जब कॉन्सेप्ट सीख लिए ना, इनके कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन पक्का जब एग्जाम में आएगा तो ये मान लो कि आपके लिए बोनस है भाई। हाँ जी, ये आपके लिए बोनस है, बोनस है, बोनस है, बिल्कुल बोनस है। चलो जी जवाब देना। काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका कि सर यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 का है। तो सर फिक्स है कि ऊपर तो फैक्टोरियल 2n करते हैं हम, और नीचे क्या करते हैं, n माइनस डिफरेंस, n माइनस डिफरेंस और n प्लस डिफरेंस। तो आपके पास आ जाएगा n-1 n सॉरी ये नहीं आएगा, n-2 n+2 का फैक्टोरियल। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सही है? हाँ, पेन टिकाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है। चलो जी सर आगे वाला क्वेश्चन, विस्तार के सभी गुणांकों का योग बताइएगा। अभी अभी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसी का नमूना है। चलो जी बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? इसके विस्तार में गुणांकों का योग, इसके विस्तार में गुणांकों का योग क्या होगा? फटाफट से
गुणांकों का योग क्या होगा, बोलिए जी फटाफट से बोलिए, क्या होगा गुणांकों का योग? कि सर x बराबर 1 पुट करने से गुणांकों का योग आता है, तो सर ये आएगा 3 की पावर n। सही बोला? आगे बढ़ता हूं मैं। लो जी सर, ये है बहुत ही सुपर सवाल, सुपर क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन, सुपर हिट क्वेश्चन। चलो निकालो, देखें क्या होगा, कैसे आप सही करोगे इस क्वेश्चन को। देखें, देखना चाहता हूं कि मैं कैसे करते हो इस क्वेश्चन को, आप लोग कैसे करते हो, बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप थोड़ा सा मैं जनरलाइज कर दूं इसको, कि आपको जो पूछा है वो ये पूछा है 20C0 प्लस आपके पास 20C1 प्लस आपके पास 20C2 से लेकर आपके पास 20C10 तक का पूछा है, ठीक है ना। 20C0, 20C1, 20C2 से लेकर 20C10 तक पूछा है आपको। चलो जी बोल दो फटाफट से, देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बोलो देखें, बोल दो बोल दो बोल दो फटाफट से बोल दो, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आपको इसके बारे में पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो एक जनरल सा मैं आपको तरीका बता दूं कि सर अगर आपके पास 0 से लेकर अगर यहाँ पे 20 होता ना, अगर यहाँ पे 20 होता तो डायरेक्ट 2 की पावर 20 आंसर आ जाता। लेकिन अब तरीका क्या है, समझना बात को, कि सर अगर आपके पास 20C0 प्लस आपके पास 20C1 प्लस आपके पास 20C2 से लेकर बीच में जो टर्म आएगा, टोटल टर्म कितनी है इसमें, जो आपके पास टर्म है इसमें 11 टर्म का योग पूछा है। 0 से लेकर 10 तक 11 टर्म होगी, 11 टर्म का योग पूछा है। जबकि अगर मैं 0 से लेकर 20 तक की बात करूं, है ना, 0 से लेकर 20 तक की, तो टोटल टर्म होती है 21। टोटल टर्म क्या होती है, 21 होती है। तो आप इसके अंदर यहाँ पे देखिएगा 20C, यहाँ पे अगर मैं लिखूं 20C20 लिखूं, 20C20 लिखूं, इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या है, 20C19 है, इससे जस्ट पहले वाली क्या है, 20C18 है। इन सब का जो योग होता है वो होता है 2 की पावर 20, ये होता है 2 की पावर 20, तो पूरे का होता है। लेकिन आपको जो पूछा है इसके अंदर टोटल टर्म है 21, टोटल टर्म कितनी है 21। आपको 10 तक का पूछा है, 10 तक का पूछा है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं 20C20 लिखूं, मैं ऐसा लिखूं, मैंने बीच में लिख दिया, ठीक है, बीच में 0 से लेकर 10 तक का योग। तो आप ये देखो कि इसकी पहली टर्म और लास्ट वाली टर्म, ठीक है, उसका योग क्या होगा, बराबर होगा। आप इसके अंदर एक काम कर सकते हो कि इसमें पदों की संख्या विषम है, इसके अंदर आप इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, एक टर्म इसके अंदर और जोड़ दो, ठीक है ना। अच्छा जी, आपको यहां से लेकर यहां तक का योग पूछा है, ठीक है, 11 टर्म का, जबकि इधर जो टर्म आपके पास बची है 11 से लेकर 20 तक, वो टोटल टर्म 10 ही है, ठीक है ना, 10 टर्म। तो ये 10 टर्म तो जोड़कर डबल हो जाएगी, ये लास्ट वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, लेकिन ये वाली टर्म का ऑप्शन नहीं है आपके पास। इसको डबल बनाने के लिए आप क्या करोगे, 20C20 को इधर, 20C10 को इधर ऐड कर दिया और 20C10 को आपने इधर ऐड कर दिया। अब ये जो टर्म है आपके पास G0 से लेकर आपके पास ये 20C10 तक है, इनका योग डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली लास्ट वाली बराबर है, सेकंड लास्ट बराबर है, ऐसा। और इधर आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला आंसर आ रहा है, ए होगा 101%, सही है, 101%। समझ गए ना बेटा बात को, शानदार वाला सवाल है। एक बार फिर से समझना, फिर से समझना कि सर C0 से लेकर C10 तक का योग पूछा है, लेकिन अगर आपके पास ऊपर और नीचे बराबर होता है ना, तब होता है 0 से लेकर ऊपर और नीचे बराबर आ जाएं, तब आपके पास 2 की पावर 10 होता है। तो 20C0 से लेकर 20C20 का योग आपके पास 2 की पावर 20। अब इसके प्रसार में टोटल पद देखूंगा कि सर 0 से लेकर 20 तक टोटल जो पद है वो है 21 पद है, 21 पद है। अब 21 पदों में सारे तो जोड़कर डबल हो नहीं सकते, क्योंकि पदों की संख्या विषम रह गई। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला पद है, बीच वाला पद है, ये इसको डबल नहीं होने दे रहा, क्योंकि इसके बराबर का नहीं है। बाकी तो 11 वाला जो है वो 9 वाले के बराबर हो जाएगा, ये वाला किसी के बराबर नहीं हो सकता। तो इसको मैंने ऐड कर दिया डबल बनाने के लिए, तो ये इधर ऐड किया तो उधर भी ऐड करना पड़ेगा। अब ये जुड़ के डबल हो गए, पहला लास्ट वाले के, सेकंड लास्ट के, ये इसके ये इसके, ये जुड़ के डबल हो गए। तो मैंने जोड़ के डबल कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, सही है। चलो जी आगे चलता हूं। आगे वाला क्वेश्चन ये मैंने आपको बताया था कि सर ऐसे टर्म कैसे निकालते हैं, एक बार मैं बता देता हूं मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, ठीक है, सुनना ध्यान से। कि पावर अगर आपके पास रेशनल नंबर आ जाती है, रेशनल मतलब आपके पास 1/2, 1/3 ऐसे टर्म्स में जब आ जाए,
तो अपन कैसे निकालते हैं टर्म का नंबर, कि टर्म कैसे निकालते हैं कि सर इसमें फोर्थ टर्म निकालना है, तो इसके अंदर जनरल टर्म का फॉर्मूला देखो पहले तो क्या होता है, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं, समझ लो कि जनरल टर्म का सब जो इसके अंदर फॉर्मूला होता है, मैं आपको थोड़ा सा ऐसे में बता देता हूँ कि मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि सर ऐसा जब आपके पास 1 माइनस एक्स की पावर n हो तो इसमें जो जनरल टर्म आपके पास होती है वो क्या होती है, वो देखो कि सर इसमें आपने जो जनरल टर्म, सर यहाँ पे पावर अगर प्लस की हो, पावर अगर प्लस की हो तो एक एक करके माइनस होता है, n माइनस 1 n माइनस 2 ऐसा आपके पास होता है, कहाँ तक होता है n माइनस r प्लस 1 तक अपन करते हैं, ठीक है। अपॉन नीचे करते हैं अपन फैक्टोरियल r, और यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस x की पावर अपन क्या कर देते हैं r। ये आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला था, याद आया होगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखने का लॉजिक यही है, अगर आपके पास ऐसा आ जाता कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस में आ जाती तब क्या करते हैं, तब चक्कर ये पड़ता कि पावर अगर माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं क्या होती है प्लस में, तो ब्रैकेट में अगर संख्याएं प्लस में होगी n प्लस 1 n प्लस 2 तो लास्ट में क्या होता n प्लस r माइनस 1 होता, और नीचे क्या होता फैक्टोरियल r, और यहाँ पे आपके पास x की पावर r होता, प्लस किस में आएगा और माइनस किस में आएगा, माइनस माइनस होते हैं प्लस, इस वजह से वहां पे प्लस आएगा, बस इतना सा फर्क है, ठीक है ना। चलो अब देखो इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो कि वैल्यूज क्या क्या है आपके पास। फोर्थ टर्म के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार कि फोर्थ टर्म के लिए सर क्या होगा, फोर्थ टर्म के लिए मुझे लिखना पड़ेगा 3 प्लस 1, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आप फॉर्मूला लगाइए, n की वैल्यू है आपके पास क्या 3/2, तो फॉर्मूला लिख देता हूँ एक बार में n, और होगा आपके पास n माइनस r, और लास्ट में कहाँ तक प्रसार होगा n माइनस r प्लस 1, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 3 है और n की वैल्यू 3/2 है, तो यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा 3/2 माइनस 1, और लास्ट में यहाँ पर होगा आपका 3/2 माइनस r की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 1, सोल्व कर लो इसको कितना आता है। यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो प्रसार उतना ही करना पड़ेगा, इसमें से -2 ये आएगा -2, तो यहाँ पे -2 तक ही प्रसार करना है, मतलब इसके आगे एक और आएगा 3/2 -2, बस ये वाला छोड़ दो, अपॉन फैक्टोरियल r की वैल्यू कितनी है 3 फैक्टोरियल 3, और टर्म ये जो आपके पास है इसकी पावर कितनी आ जाएगी, मतलब -2x की पावर भी आपके पास 3 आ जाएगी। इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा आपका -2 की पावर 3 मतलब आएगा -8x3, और नीचे फैक्टोरियल 3 है मतलब कितना आएगा 6 इंटू यहाँ पर 3/2 है आपके पास, 3/2 माइनस 1 करोगे तो -1/2 आ जाएगा, और 3/2 माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस का 1/2, यहाँ पे -1/2। अब समझ जाओ बात को कि सर ये 8 तो 8 से कटा, माइनस माइनस प्लस, आपके पास x की पावर 3/6, कहीं ऑप्शन दिखा क्या, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है सर, है ना, r+1 फोर्थ टर्म के लिए कहीं कैलकुलेशन में एक मिनट, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, n माइनस 1 n माइनस r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r x की पावर r, -2 भी आएगा, -2 की पावर 3 मतलब -8x³ अपॉन फैक्टोरियल आएगा, और ये आएगा आपके पास n की वैल्यू 3/2, 3/2 माइनस 1, और वो आ रहा है -2, सही है 3/2, 3/2 में से -1 गया मतलब 1/2 आएगा, अच्छा ये आ रहा है गड़बड़, है ना, ये 3 बच रहा था, तो आपके पास x³ अपॉन 2 आ रहा है आंसर, है ना, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, हाँ जी बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा ना, बी ऑप्शन आपके पास राइट आंसर, ठीक है। चलो जी आगे चलता हूं मैं, इस वाले क्वेश्चन को भी एक बार मैं बता देता हूं कैसे करेंगे, समझना। r+1वां पद पूछा है आपको, मतलब जनरल टर्म का ओनली फॉर्मूला पूछा है, जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल टर्म। अब जनरल टर्म के लिए सोचो एक बार कि सर जनरल टर्म में क्या करते हैं, जनरल टर्म में आप ये देखो n को देखो एक बार कि n में से सर क्या हो रहा है माइनस का दिख रहा है ना, n जब माइनस का हो तो अपन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ पे अगर माइनस का हो तो यहाँ पे होगा प्लस, n+1 n+2, और लास्ट में कहाँ तक n+r-1, ऐसा है ना। अब n की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे और नीचे आएगा फैक्टोरियल r, और यहाँ पे आएगा आपके पास -x, माइनस हो गया प्लस, तो इस वजह से चलो लगा सकते हो आप कि माइनस प्लस हो गया तो x की पावर r लगा सकते हो, ठीक है। सोचो n बराबर कितना है आपके पास 4, मतलब 4 इंटू
समझ गए क्या? आर की वैल्यू रख दो वहां पे, 4 + 1 मतलब 3 + r तक होगा, और 3 + r तक आपके पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो ये आ जाएगा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है अच्छा चलो जी, ये वाला सवाल ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़कर जाता हूँ। ये वाला सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, तो इस क्वेश्चन का आप जवाब दोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्लास जब सेव हो जाएगी तब आपको इसका आंसर देना है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका आपको प्रसार करना है, केवल फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखनी है, किसकी? केवल n की। अब देख लेना पावर माइनस वाले का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है ना, चलो जी, सवाल पूरे हो गए हैं। एक सवाल आपके लिए होमवर्क का है। अब मैं मिलता हूं आपसे कल, एक नया चैप्टर होगा, स्टार्ट होगा मैथ्स में, और मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास आपकी आने वाली है अनअकैडमी वॉरियर्स पर। आप ज्वाइन करिएगा उस क्लास को और एंजॉय करिएगा। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।